यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हुई है मुख्तार अंसारी पर। मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी जब रोपड़ जेल में बंद था तो उसने एक एम्बुलेंस का प्रयोग किया था जो बाराबंकी में आरटीओ में दर्ज थी। जब ये पता चला कि वहाँ ये एम्बुलेंस फर्जी कागजों के जरिए ये रजिस्ट्रेशन इसका कराया गया है, और जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसकी जांच की तो पता लगा कि ये जो एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बारे में ये भी बताया गया कि ये एम्बुलेंस विशेष तौर पर मुख्तार अंसारी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी इस्तेमाल करता था और इसको बुलेट प्रूफ तैयार किया गया था। इसको जब देखा गया तो इस मामले में ये जांच उत्तर प्रदेश पुलिस ने की और जो भी इसके लिए दोषी थे उन सब के ऊपर केस दर्ज करके उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। लेकिन अब जब योगी सरकार 2 पार्ट 2 जैसे ही शुरुआत हुई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस एक बार फिर से एक्शन में आई है और अब ये जो 13 आरोपी जेल के अंदर बंद हैं मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस के प्रकरण में, जिन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन किया वो अधिकारी जेल में बंद हैं, जिन्होंने मुख्तार अंसारी के लिए ये एम्बुलेंस की व्यवस्था की वो डॉक्टर बंद है। और इसी तरह आपको बता दूं इस मामले में जो बंद हैं उन लोगों पर अब गैंगस्टर एक्ट इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर है। गैंगस्टर एक्ट लगते ही मतलब आप समझ लीजिए कि अब ये व्यक्ति आजीवन जेल में रहेंगे और गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद जमानत नहीं होती। दूसरा, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने इस तरह का कानून बना रखा है कि जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगेगी उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और आपको बता दूं कि इस मामले में जो बाराबंकी के सीईओ हैं अतीश कुमार, उन्होंने बताया है कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं अभी तक वो ऑलरेडी जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट लग गया है तो इससे धाराएं सख्त हो गई हैं और अब इनका जेल से निकल पाना असंभव है। इसी तरह इनकी अब संपत्ति जब्त होगी, यानी बाबा जी का बुलडोजर अब इन आरोपियों पर भी चलेगा जो मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए उसकी ढाल बने हुए थे, उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। और इस मामले में आपको बताएं उस समय जो नाम सबसे आगे सामने आया था, जो हॉस्पिटल जिसके नाम वो एम्बुलेंस खरीदी गई थी, श्याम संजीवनी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, ये इसकी संचालिका जो थी डॉक्टर अलका राय, जो भाजपा के निकट मानी जाती थी। लेकिन फिलहाल योगी बाबा जी ने सख्ती दिखाई और ये डॉक्टर अलका राय, डॉक्टर शेषनाथ राय, ये इनके समेत 13 आरोपी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। अब इसको गैंगस्टर एक्ट जब लगाया गया है तो अब ये माना जा रहा है कि वो जो संपत्ति है इन डॉक्टरों की, यानी वो हॉस्पिटल भी अब कभी भी गिराया जा सकता है। मुख्तार अंसारी को मदद करने के नाम पर जो लोग इस तरह से उसकी सहयोग कर रहे थे फर्जी दस्तावेजों के जरिए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, इसमें आरटीओ जो कार्यालय है उसके अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई थी, क्योंकि जो एड्रेस दिया गया था उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जबकि ये जरूरी होता है। और इसलिए 13 आरोपी अब जेल में बंद हैं, इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। ये सीधा हो गया कि योगी जी का बुलडोजर निश्चित रूप से अब एक्शन में है और पार्ट 1 जो था योगी जी के शासन का, अब उससे ज्यादा खतरनाक ये बुलडोजर हो गया है, क्योंकि अब ये आए दिन कोई ना कोई ऐसी बिल्डिंग ढूंढता है जो गैंगस्टरों की हो, बदमाशों की हो, अवैध संपत्ति वालों की हो। इसी कड़ी में आपको बता दूं ये बुलडोजर चला प्रयागराज में और प्रयागराज में ये चला अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर। अवैध संपत्ति थी, उसकी जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस ने जैसे ही ये जानकारी प्राप्त की कि एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें अवैध कब्जा कर रखा है अतीक अहमद ने, और टीन की शेड डाल रखी थी कब्जा करने की नीयत से, और उसको वो टेम्परेरी रूप से इस्तेमाल करता था। टीन शेड बता रही है कि उनको पहले से कोई ना कोई अंदेशा रहा होगा कि कभी भी उनको ये अवैध संपत्ति खाली करनी पड़ सकती है। लेकिन बाबा जी का तो बुलडोजर है, वो बुलडोजर उस अवैध संपत्ति पर चला। एक बार फिर से लोग ये कह रहे हैं कि जिस बिना पर लोगों ने वोट दिया योगी जी को, जिस वजह से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी बाबा जी को पसंद किया गया, वो अब योगी जी ने अभी शपथ ग्रहण समारोह को कुछ घंटे ही बीते हैं, एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। पुलिस को ऑलरेडी निर्देशित किया जा चुका है कि बदमाशों को बख्शा नहीं जाए। तो हर जिले में पुलिस अलर्ट पर है
और जो बदमाश वहां पहले से उनकी नजरों में हैं, उनको खोज खोज करके उनको जेल की सलाखों के अंदर डाला जा रहा है। आए दिन मुठभेड़ की खबरें आती हैं और उस मुठभेड़ में ये बदमाश कहीं भी दिखाई दें जो लिस्टेड है, नए हो या पुराने, उनको पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है। योगी बाबा जी ने बता दिया है कि अब जो अगले 5 साल होंगे, इसमें कोई अपराधी ऐसा नहीं होगा जिसको बख्श दिया जाए, और जिसके खिलाफ गैंगस्टर में कार्रवाई की जाएगी उसकी संपत्ति भी जब्त होगी। ये कड़े शब्दों में योगी बाबा जी ने बता दिया है, पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। शासन और प्रशासन में भी ये एक कड़ा संदेश है कि आप ये अपनी ड्यूटियां ठीक से करें, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें, भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा। अब की बार पार्ट 2 में योगी जी इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि निचले स्तर पर जो कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, चाहे वो थाने स्तर पे हो, सिपाही स्तर पे हो। इसी तरह हमने देखा छोटे जो कार्यालय है, बिजली विभाग है, तहसील विभाग है, इसमें भी अब इस बार जो योगी जी के सरकार में मंत्री बनाए गए हैं उनसे जो मंत्रणा हुई है उसके अंदर के जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि उन सबको अभी जब मंत्रालय दिया जाएगा जिसकी घोषणा होगी, अभी मीटिंग में ये तय हो गया है कि अगले 5 साल बिना आराम करे हम सब लोगों को कठिन परिश्रम करना है। मंत्रालय के सभी मंत्री और सभी भाजपा के विधायक अब अपने अपने क्षेत्रों में इस बात पे ध्यान रखेंगे कि लोगों की सुविधा के लिए अधिकारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यह भी कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी की शिकायत आती है, क्षेत्र की जनता यदि शिकायत करती है, जितने भी बीजेपी के विधायक हैं इस शिकायतों को लखनऊ तक पहुंचाएं, योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाएं, ताकि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। ये जो अब नई तरीके की सरकार इस बार नए एक्शन के साथ, नए क्लेवर के साथ ये उत्तर प्रदेश में चलने वाली है, निश्चित रूप से बदमाशों की तो खैर नहीं है, अब साथ ही भ्रष्टाचारियों पर भी नकेल कसी जाएगी। योगी जी इस तरह की व्यवस्था बनाने वाले हैं कि जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जो नौकरशाही हैं, जो थानों में बैठे हैं, पुलिसकर्मी हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और हमने पहले ही बताया था कि पुलिस में तो बाकायदा उनकी वार्षिक रिपोर्ट मंगाई जा रही है, जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर यह तय हुआ है कि जो 50 साल से ऊपर के कर्मचारी हैं वो पुलिस में हो या प्रशासन में हो, उनकी रिपोर्ट मंगाई जा रही है। और उसमें जिसकी शिकायत आई तो वो नौकरी से गया, उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जाएगा, उसकी जगह नए बच्चों की भर्तियां होंगी। योगी जी का कहना है और वो आम जनता भी कहती है कि आप देखिए, यदि एक पुराना व्यक्ति जो 50 साल से ऊपर होगा, निश्चित रूप से 1 लाख के करीब तनख्वाह ले ही रहा होगा, और वो काम नहीं करता, भ्रष्टाचार करता है, लोग कंप्लेंट करते हैं, तो वो कहते हैं उसकी जगह अगर नया बच्चा रखा जाएगा नौकरी पे तो 1 के बदले में 4 बच्चों को नई नौकरियां मिल सकती है। क्योंकि जब नया पहली बार कोई बच्चा ज्वाइन करता है 20-25 हजार के करीब उसकी तनख्वाह होती है, तो 1 के बदले में 4 बच्चों को नौकरी मिलेगी। इससे उत्तर प्रदेश के जो युवा है, जो रोजगार के मुद्दे पर बात कर रहे थे, रोजगार की बात करते थे, उनको भी, हालांकि पिछले 5 साल में भी योगी सरकार ने काफी रोजगार दिया, लगभग 5 लाख सरकारी वैकेंसियां फिलअप की गई थी, स्वयं सहायता समूह के जरिए लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया था। लेकिन अब की बार इसको और बढ़ाया जाएगा और तेजी से इस पे काम किया जाएगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तो शपथ ग्रहण समारोह के पहले से ही पुलिस एक्शन में आ चुकी है, और जो बदमाश ऐसे हैं जिन्होंने समाज में अपनी दहशत फैला रखी थी, कर्मचारी अधिकारी मिले हुए थे, पुलिस डरती थी या पुलिस मिली हुई थी, ऐसे लोगों को और पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को, उसको चिन्हित किया जा रहा है। इस काम में अधिकारियों को लगाया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्तार अंसारी केस में 13 लोगों को जेल में डालकर जो गैंगस्टर एक्ट योगी जी ने लगाया है, यह साफ संदेश है कि यदि आप माफियाओं का, गैंगस्टरों का, बदमाशों का साथ दोगे, उनकी किसी भी प्रकार की मदद करोगे, तो तुम्हारी भी खैर नहीं है। यह एक उदाहरण बनेगा। और मैं समझता हूं, जहां तक मुझे याद है, यह पहला केस ऐसा होगा कि जिसमें अपराधी की मदद करने, उसको सहायता पहुंचाने, उसके जो व्यवस्थाएं की है उसके लिए अधिकारियों को जेल में डाला जा रहा है। यह पहली बार होगा कि मदद करने के नाम पर
जिस तरह से एम्बुलेंस हॉस्पिटल के नाम पे खरीदी गई और उसकी मदद कर दी गई, एक बदमाश को वो एम्बुलेंस दे दी गई, ये पहली बार होगा कि इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि गैंगस्टर एक्ट उन पर लगाया जा रहा है। समझ लीजिए कि किसी ऐसे डॉक्टर पर इसलिए गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर रहते हुए उसने मरीज का इलाज करने के बजाय गैंगस्टर का साथ दिया। अब इनकी संपत्तियां भी जब्त होंगी, तो ये बहुत कड़ा संदेश है और बहुत कड़ी सजा है। योगी बाबा जी इसी काम के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश में योगी बाबा जी की जय जयकार होती है। लोग कहते हैं सीएम हो तो योगी जैसा हो। तो योगी जी अपने काम में इसीलिए अलग भी हैं, वो कोई काम को डिले नहीं करते, खास तौर पे बदमाशों के खिलाफ एक्शन लेने में कतई कोई कोताही नहीं बरतते हैं। ये मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के ऊपर जो कार्रवाइयां हुई हैं, इसके ऊपर ये कार्रवाई आप करने के बाद आपने देखा कि जब ये कार्रवाई हो रही थी किस तरह से ये लोग कानूनी दांव पे चलकर अपनी सुरक्षा करने में लगे हुए थे, पहुंच लग रही थी। इसमें कांग्रेस ने मुख्तार अंसारी की तो खूब मदद की थी। पंजाब जेल में मुख्तार अंसारी को पूरी सुविधाएं दी जा रही थी और बेमतलब की दलीलें पंजाब सरकार दे रही थी कि जी इसकी तबीयत खराब है, इनको सुरक्षा को खतरा है, इस तरह की सारी चीजें कर रही थी। बहरहाल योगी सरकार ने यह बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब बदमाशों के, माफियाओं के और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई जो होगी इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत कड़ा संदेश ये योगी सरकार ने दिया है। वंदे मातरम।